नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे गेहूं की फसल में पोषक प्रबंधन के बारे में कि गेहूं की फसल में नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और पोटास की कमी से आपकी फसल पे किस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं और आप किस तरह से पहचान सकते हैं कि आपकी फसल में नाइट्रोजन की कमी है या फास्फोरस या पोटास की कमी है। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं, यानी कि आप जब यूरिया आपकी फसल में देते हैं तो उससे आपका पौधा हरा भरा होता है, पर उसकी कमी से आपकी फसल में इस तरह के सिम्टम दिखाई देते हैं। मुख्य रूप से आपकी जो नीचे की पत्तियां होती है वो पूरी तरह से सूख जाती है, मध्यम पत्तियां झुलस जाती है और ऊपर की जो पत्तियां होती है वो बिल्कुल हरी रहती है। यह इसका मुख्य सिम्टम्स है। अगर इसकी बहुत ज्यादा कमी है तो पूरा पौधा पीला पड़ सकता है और मुख्य रूप से इसके जो सिम्टम्स होते हैं नीचे की पत्तियों पर ही आपको देखने को मिलते हैं और पत्तियां पीले पड़कर बाद में भूरे रंग की होकर सूखकर गिर जाती है। सबसे पहले तो इसकी कमी का पता लगाने के लिए मृदा की जांच करवानी चाहिए और उसके अनुसार ही उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपकी फसल की बुआई करने जा रहे हैं और नाइट्रोजन की कमी आपको हर साल देखने को मिलती है तो आप एजोटोबैक्टर जीवाणु कल्चर का उपयोग कर सकते हैं। खड़ी फसल में आप नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए आप 2% यूरिया का घोल का छिड़काव कर सकते हैं और आप इस घोल को 10 से 15 दिन के अंतराल पर दोबारा से आप अपनी फसल पर छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि जो नाइट्रोजन की कमी है आपकी फसलों में पूरी हो सकती है। अब बात कर लेते हैं फास्फोरस की कमी से होने वाले सिम्टम। फास्फोरस डेफिशिएंसी ऑफ इन व्हीट। तो गेहूं की फसल में जो फास्फोरस होता है उसकी कमी से आपको इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि आपकी जो पत्तियां होती है वो पूरी कत्थे हो जाती है। नीचे की पुरानी पत्तियों पर बैंगनी रंग का पिगमेंट होता है जो पत्तियों के किनारों को घेरे हुए आगे बढ़ता है। तो आप देख सकते हैं आपकी जो पत्तियां हैं वो पूरी तरह से बैंगनी हो गई है। इसमें क्या होता है कि पौधे का आकार छोटा हो जाता है और पौधे पतले रह जाते हैं। पुरानी पत्तियां गहरे हरे नीले रंग की हो जाती है और अधिक कमी होने पर पत्तियों का रंग बैंगनी हो जाता है, जो बाद में पत्तियों की नोक से शुरू होकर नीचे की ओर बढ़ता चला जाता है और उग्र कमी होने पर पत्ती गहरे भूरे रंग की होकर मर जाती है। इसका भी यही है कि इसकी अगर कमी का लक्षण का पता लगाना है तो आपको मिट्टी की जांच करवानी होगी, या तो फिर आप फास्फोरस युक्त उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप खड़ी फसल में पीएसबी जीवाणु कल्चर होता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं और अपने बीजों को पीएसबी कल्चर से बीज उपचार भी कर सकते हैं। खड़ी फसल में अगर फास्फोरस की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं तो आप जल विलय फास्फोरस उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अमोनियम फॉस्फेट को सिंचाई के साथ प्रयोग कर सकते हैं। गेहूं की फसल में पोटास की कमी। डेफिशिएंसी ऑफ पोटास इन व्हीट। पोटास की कमी से आपकी फसल पर इस तरह के सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं, आप फोटो में देख सकते हैं। और नीचे की पुरानी पत्तियों पर किनारों से पीलापन उभरा हुआ दिखाई देता है। आप देख सकते हैं इस तरह से जो पत्तियों के किनारों को घेरे हुए आगे की ओर बढ़ता है और आगे का उग्र भाग सूख जाता है। पोटास के अभाव में पुरानी पत्तियों पर इसके लक्षण दिखाई देते हैं। पुरानी पत्तियों पर हरिमाहीनता यानी पीलापन एवं भूरे रंग के उत्तक क्षय नोक से शुरू होकर किनारों के साथ बढ़ता हुआ चला जाता है। पत्तियों की मध्य सिरा हरी रहती है और अंत में पत्तियां सूखकर गहरे भूरे रंग की हो जाती है। इसका भी यही कारण है कि आपको मृदा की जांच करवानी पड़ेगी कि आपकी इसमें पोटास की कितनी मात्रा की कमी है। उसके अनुसार आप पोटास उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि म्यूरेट ऑफ पोटास, पोटेशियम सल्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग कर सकते हैं। खड़ी फसल में आपको जल विलय पोटास उर्वरक का इस्तेमाल करना चाहिए, वो भी सिंचाई के साथ कर सकते हैं, या फिर आप एनपीके होता है 19-19 इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी आपको पोटास की जो कमी है आपकी फसलों में वो पूरी हो जाएगी। किसान भाई वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।